हुआ देखता है जहाँ पे पत्थर लगे होते हैं वो भी रंग बिरंगे। तो एक पत्थर को हाथ लगाता है जिसके बाद उसके अंदर से लाइट आने लग जाती है और तोया एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तो यह सोचता आखिरकार वो कहाँ गया, आसपास काफी हरियाली होती है, इन सबको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये लोग कहाँ पे है। उतने में तोया की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि कहती है कि वो एरियल गार्डन ऑफ बेबीलोन को कंट्रोल करती है। ये लड़की अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है। तो ये कहता है चलो ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि तुमने नीचे कुछ पहन क्यों नहीं रखा है। दरअसल इस लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे थे नीचे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो ये यहाँ पे समंदर के अंदर जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक गार्डन में होता है, तभी एक लड़की उसके सामने आती है जिसने अंडरवेयर पहना नहीं होता। तो तोया उसे कहता है क्या तुम अपने वहाँ पे अंडरपैंट पहन सकते हो। ये कहती है इसका नाम सेस्का है, पर ये कहता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ आखिरकार तुमने नीचे कुछ क्यों पहन नहीं रखा है। तो सेस्का इसे बताती है क्या आप नीचे देख रहे थे। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम कुछ कपड़ा डाल सकते हो। तो सेस्का कहती है कि ठीक है। तो या फिर इसे पूछता है कि मेरे मन में कई सारे सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सेस्का से बताती है ये गार्डन ऑफ बेबीलोन है जो कि स्काई में फ्लोट कर रहा है अभी, और इसके बाद ये कहती है कि मेरे पीछे आई है, जिसके बाद ये समझ आता है कि इस गार्डन को किसी हाईटेक सिविलाइजेशन ने बनाया। ये फिर पूछता है आखिरकार इसका पर्पस क्या है। सेस्का इसे बताती है ये गार्डन प्रोफेसर ने एक हॉबी की तरह बनाया था और उनका नाम रेजेंट बाबिलियन था जो कि एक बड़ी प्रोफेसर थी। उतने में तोया के दोनों समझ उसे बताते हैं कि सेस्का के अंदर से उसे लाइफ की एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। तो तोया से पूछता है कि सेस्का क्या तुम कोई मशीन हो। सेस्का इसे बताती कि हाँ ये एक मशीन है और इसे मैजिक से बनाया गया है, और साथ ही साथ इसे ये भी बताती है ये चिल्ड्रन तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर वो इंटरकोर्स कर सकती है तोया के साथ। तो अगर तोया को कुछ करना हो तो वो उसे बता सकता है। तो तोया कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये बताओ कि ये जगह वैसे की वैसे क्यों है, क्योंकि 5000 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था। तो यहाँ सेस्का इसे बताती है ये जगह अपने आप को मैजिक से ठीक करती रहती है, जिस वजह से इस गार्डन का कभी भी शेप नहीं बिगड़ता। जिसके पास सेस्का तोया से उसका नाम पूछती है, तो ये अपना नाम बताता है, जिसके बाद जो सेस्का है उसे कहती है कि ठीक है आज से और अभी से जो कोड 23 है वो तुम्हारा है और साथ ही साथ मैं भी तुम्हारी हूँ। तो तोया फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारा पहले भी कोई मास्टर रह चुका है। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इसे इसलिए रिकॉग्नाइज किया क्योंकि इसने इसे कवर करने के लिए बोला, अगर ये इसे नहीं कहता तो शायद ये तोया को बाहर निकाल देती। उन्होंने इन्हीं के हाथों में छोड़ रखा था कि अपने मास्टर को ये कैसे चुनेंगी। और तोया ने जब इसकी पैंट्स को देखा तो वो थोड़ा परवट लग रहा था, साथ ही साथ तोया का अपने ऊपर कंट्रोल था, इस वजह से सेस्का ने तोया को अपना मास्टर मान लिया। तोया कहता है अभी मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं सारी लड़कियों को जो कि खेल रही होती है, पर ये चिंता में भी होती है कि अब तक तोया वापस क्यों नहीं है, उसे काफी देर हो चुकी है और साथ ही शाम हो चुकी है। उतने में हम देखते हैं तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन सबको अंदर बुला लेता है। जिसके बाद ये जब गार्डन को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये आसमान में होते हैं, इन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। यहाँ पे लीन भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा एशियंट सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज क्रिएट कर दी, बेशक यहाँ पे कोई मैजिक स्पेल ना हो पर ये जगह अपने आप में कीमती है। उतने में लीन पूछती है कि तोया ये क्या तुम्हारी नई लड़की है। उतने में सारी लड़कियां तोया को देखने लग जाती है, पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसका नाम सेस्का है और इस गार्डन की ओनर है और यही सारा चीज संभालती है इस गार्डन में। उतने में सेस्का कहती है कि यहाँ की ओनरशिप मैंने ऑलरेडी मास्टर तोया को ट्रांसफर कर दिया है। ये लोग फिर पूछते हैं आखिरकार मास्टर का मतलब क्या होता है। तो सेस्का इनसे मजाक करते हुए कहती है उसका मतलब हस्बैंड होता है। ये सभी की सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहती है कि तो ये आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। सेस्का फिर कहती है वो मेरे मास्टर है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बेशक मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती पर वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। तो उतने में तोया कहता है कि सेस्का बंद करो, तुमने काफी कुछ कह दिया है। ये सारी लड़कियां फिर तोया से पूछते जब हम यहाँ पे नहीं थे आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे थे। जिसके बाद लिंजे तोया को कहती है अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तोया अपने घुटनों पे बैठ जाता है। जिसके बाद लिंजे से पूछते हैं क्या तुमने उसकी पैंटीज को देखा। तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तो बस सीधा यहाँ पे आया था, उसकी पैंटीज मेरे सामने आ गई। पर ये कहते हैं कि तुम्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो यह चीज के लिए माफी मांगता है। लीन फिर तोया को कहते हैं लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब तुम पे क्यों घसा। उतने में लीन कहते तुम तीनों को भी अब सीरियस हो जाना चाहिए, यहाँ यूमिना के अलावा कोई भी सीरियस नहीं लग रहा है। उतने में यूमिना कहती कि हम सब यहाँ वॉक करके आते हैं, तुम दोनों बात करो। जिसके बाद यहाँ यूमिना कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीन सबको संभाल लेगी और तुम्हें तोया का नेचर तो पता ही है। यूमिना फिर इन तीनों से पूछती है जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया था उस दिन, क्या तुमने उस चीज के बारे में थोड़ा सोचा। दरअसल जिस दिन इन्हें मेंशन मिला था यहाँ यूमिना ने इन तीनों से डायरेक्टली पूछ लिया था क्या ये तीनों तोया को पसंद करती है, पर ये तीनों हिचक रही थी बताने के लिए। तो यूमिना कहती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों को सोचना चाहिए, वैसे भी मैं अकेले तोया को नहीं संभाल सकती। तो यूमिना कहते वो चाहती है ये तीनों भी तोया को प्रपोज करके उसकी वाइफ बन जाए, यानी कि उसकी फियांसे में से एक बन जाए। यहाँ पे फिर यूमिना से पूछती है क्या इन तीनों ने अपने फीलिंग को शॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि अगर ऐसे ये तोया को इग्नोर करते रही तो तोया इन्हें कभी भी भाव नहीं देगा और क्या पता तोया का इनके अंदर से इंटरेस्ट चला भी जाए। यहाँ पे फिर यूमिना इन्हें एहसास दिलाती है कि तोया इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे बात कर रहा होता है लीन से। लीन तोया को कहती कि मुझे लगा था यहाँ पे एशियन स्पेल होंगे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ये गार्डन है जो कि काफी साल पुराना है, यानी कि लगभग 5000 साल पुराना है। तो ये फिर से बताता है इस गार्डन को जिस वुमन ने क्रिएट किया था उसका नाम रेगिना बाबिलियन है। जिसकी बाद ये सेस्का से पूछता है कि इस गार्डन के अलावा तुम्हें कुछ और पता है जो कि हमारे काम आ सकती है। पर सेस्का इसे बताती है ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज जिसे ये वेपन बुला सके, और इस आइलैंड जैसे कई सारे पार्ट्स है जो कि इसके कई सारी सिस्टर्स कंट्रोल कर रही है। तो लीन कहती है कि तुम्हारा ये मतलब है प्रोफेसर बाबिलियन ने एक बड़ा सा आइलैंड क्रिएट किया था पर कुछ कारणों की वजह से उसके टुकड़े हो गए। तो सेस्का कहती है आपका गैस बिल्कुल सही है। उतने में यहाँ सारी लड़कियां आ जाती है। तो तोया इनसे पूछता है आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों है। ये
कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। सस्का फिर इन सबको बताती है कि बाबलियन ने पूरे आइलैंड के ऊपर एक मैजिक बैरियर डाल रखा है जिससे बाहर वाले कोई भी इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक ऐसा आइलैंड भी जहाँ पे लाइब्रेरी भी है। तो लीन कहती है काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, लगता है मुझे एंशिएंट स्पेल मिल जाएंगी। जिसके बाद लीन पूछती है क्या तुम अपनी बहनों से कांटेक्ट कर सकती हो, पर यहाँ पे सस्का कहती है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। पर तभी लिंजे तोया को आइडिया देती है वो अपने स्मार्टफोन से सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स को ढूंढ निकाल सकता है, पर तोया जब ढूंढता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। सस्का फिर ने बताती है कि 5000 साल में तोया वो पर्सन है जो कि पहली बार इस आइलैंड पे आया, वरना इससे पहले कोई भी इसका अब तक मास्टर नहीं बना है। तोया फिर यहाँ पे सस्का से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल कहाँ पे हो सकता है, पर सस्का कहती है उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में यहाँ पे जो एल्जे है वो कहती है कि आखिरकार ऐसी जगह बनाने की क्या जरूरत थी। तो सस्का इसे बताती है प्रोफेसर की चॉइस है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों होते जा रहा है। ये तीनों कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उतने में सस्का इन सारी लड़कियों को बताती है वो अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पर वो मास्टर का काफी ज्यादा ख्याल रख सकती है। पर तोया सस्का को कहता है ये सब कहना बंद करो और ये सब कभी भी नहीं होने वाला। उतने में सस्का कहती है कि बेशक ये अभी ना हो पर कभी ना कभी तो होगा। सस्का फिर तोया को कहते हैं इससे मुझे याद आया आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी पड़ेगी ताकि आप इस गार्डन के मास्टर बन पाओ। जिसके बाद ये तोया को किस कर लेती है और कहती है कि आपकी जो जेनेटिक्स है वो मेरे अंदर आ चुकी है, इसका मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी लड़कियां इनको देखने लग जाती है। पर उतने में यहाँ पे यूमिना खड़ी होकर कहती है आखिरकार तुम अचानक से तोया को किस कैसे कर सकती हो, पर ये कहती है ये अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वरना और भी जगह थे जिससे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकती थी। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लिंजे आ जाती है जो कि तोया को देखने लग जाती है। तो इसे पूछता आखिरकार क्या हुआ लिंजे। लिंजे कहती है कि कुछ नहीं, जिसके बाद वो तोया को किस कर लेती है और उसे बताती है वो तोया से प्यार करती है और बाकी तीनों लड़कियां तोया को सिर्फ देखती ही रह जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है हम देखते हैं सस्का को, जहां तो ये सस्का को सभी नौकरों से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आपका काम है कि सस्का को बताओ कि यहाँ पे उसे क्या काम करना है। फिर हम देखते हैं सस्का यहाँ पे एक जगह आराम करने लग जाता है, पर उतने में यहाँ पे यूमिना आ जाती है जो कि कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। तोया कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। यूमिना फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तोया पूछता है कि क्या हुआ। यूमिना कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ, उसने मेरे सामने तुम्हें किस कर लिया और तुम्हारी जो पहली किस थी उसने मुझसे छीन ली। तो तोया कहता है कि मुझे माफ कर दो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, उसने मुझे अचानक से किस कर लिया। तो ये कहती है कि क्या पता तुमने उसे मैनिपुलेट किया हो, पर तोया कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे अचानक से किस किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यूमिना कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझे किस करोगे तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद यूमिना इसके पास आती है और ये दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ पे ये चीज देख के यूमिना काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद यूमिना पूछती है कि तुम्हें लिंजे के बारे में कैसा लगता है। ये इसे कहता है वो इसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है और साथ ही साथ वो क्यूट भी है, पर अब तक वो अपनी फीलिंग्स के बारे में जान नहीं पाया है, पर वो सब काफी ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद यूमिना लिंजे को बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल लिंजे ने यहाँ पे लीन का मैजिक स्पेल यूज किया था ताकि वो इनविजिबल हो पाए। तो या फिर यूमिना से पूछता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो यूमिना इसे कहती है इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने लिंजे को उसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और तुम वापस चले आए। यहाँ पे लिंजे फिर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले जान लेना चाहिए था। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम अच्छी भी लगती हो। तो यूमिना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कोई एतराज तो नहीं है कि तुम उसे एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तोया कहता है ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ, पर एज अ फियांसे भी। तो या फिर इन दोनों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी रात हो चुकी होती है। पर ये दोनों तोया से गुड नाइट किस मांगती है। तोया इस चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों के फोरहेड पे किस करता है और इन दोनों को जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एलजे को जो कि कहती है कि तोया क्या तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तोया भी सो के उठा होता है, वो एलजे से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर यहाँ पे एलजे उसे आने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं बाहर यहाँ पे ये भी खड़ी होती है। तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर ये दोनों कहते हैं कि तोया हम चाहते हैं कि तुम हम दोनों से एक साथ मुकाबला करो और अगर हम जीत गए तो हम चाहते हैं तुम हमारी एक विश पूरी करो। तो इस चीज के लिए मान जाता है, पर यहाँ पे ये दोनों कहती है वो यहाँ पे बूस्ट का यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर तोया इन दोनों से काफी ताकतवर होता है, इस वजह से इन दोनों को काफी जल्दी हरा देता है। यहाँ पे एलजे तोया को बताती कि तोया तुम काफी ताकतवर हो और तुम हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसी वजह से ये और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर उतने में तोया की नजर हटती है तो देखता है उसकी गन की जो गोली है वो गायब हो चुकी है और मौका देख के एलजे उसके ऊपर हमला कर देती है और तोया बेहोश हो जाता है। तोया की जब आंखें खुलती है तो ये दोनों इसके सामने होती है, पर ये दोनों काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। जिसके बाद ये तोया को कहती है चाहती है जो यूमिना और लिंजे को पोजीशन इसने दी है वो इन्हें भी दे। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आता। उतने में यहाँ पे यूमिना आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें सचमुच लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो दोनों भी तुम्हारी फियांसे बनना चाहते हैं, यानी कि तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। उतने में एलजे तोया से पूछती है कि तुम हम दोनों के बारे में कैसा फील करती हो। तोया कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी पसंद करता हूँ, पर क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो इस चीज के बारे में सोचने के लिए। हमें फिर तोया को दिखाया जाता है जो कि गार्डन ऑफ बाबलियन में बैठा होता है। तो यहाँ पे सेस्का आती है और कहती है कि लगता है तुम किसी डिफिकल्टीज से गुजर रहे हो। तोया कहता है कि हाँ मेरी लाइफ में अभी काफी कुछ चल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या मैं उनके हस्बैंड बनने के लायक हूँ कि नहीं, या मैं एक हस्बैंड की ड्यूटी ठीक से निभा पाऊंगा। तो सेस्का कहती है कि हस्बैंड की ड्यूटी से मुझे याद आया कि जो हमारी प्रोफेसर है उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ रखा है। यहाँ पे ये फिर से एक यूएसबी देती है। यहाँ पे तोया कहता है ये सब है क्या। तो
ये कहती है कि मुझे नहीं पता, आप तुम खुद देख लो इसे। जिसकी बात तो है उस यूएसबी को अपने फोन में लगाता है तो देखता है इसके सामने प्रोफेसर आ जाती है जो कि फ्यूचर से बात कर रही होती है। प्रोफेसर रगीना बाबलियन तोया को उसका पूरा नाम बताती है। तो ऐसे पूछता आखिरकार उसे उसका नाम कैसे पता। तो रगीना ऐसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो मेरे पैंटीज का कलर, ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। पर तोया से कहता है कि मुद्दे की बात पे मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं है। तो ये कहती है कि ठीक है, तुम सोच रहे होगे मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिसे मैं किसी भी एरा में देख सकती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में उसी से पता चला। ये फिर इसे फ्रेज के बारे में बताती है जो कि अचानक से इस दुनिया में आने वाले और तबाही मचा देंगे, और तोया का काम है उन्हें रोकना। इस प्रोफेसर ने काफी कुछ कर लिया ताकि वो फ्रेज को रोक पाए, और वो अपने टाइमलाइन में फ्रेज को रोकने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से वो चाहती है कि तोया किसी तरह इस फ्रेज को रोक ले, वरना जो पूरी दुनिया है वो जल्दी ही तबाह हो जाएगी। वो तोया को ये भी बताते हैं कि फ्रोज के जो इवेंट है वो नहीं देख सकती अपने भविष्य बताने वाली मशीन से। तो ये सब तोया के ऊपर है कि वो अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाना चाहता है या फिर डार्क। तो जो प्रोफेसर है वो तोया के हाथ में अपने सारे बाबलियंस को देना चाहती है ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके। तोया प्रोफेसर की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया करता है, पर ये कहती है कि उसे पता है कि तोया को विश्वास नहीं है कि उसका फ्यूचर ऐसा होने वाला है, और तोया शायद से इस फ्यूचर को बदल भी दे। प्रोफेसर फिर तोया को कहते हैं यहाँ से हमारी बात खत्म होती है, जैसे ये बात खत्म होगी जो सस्के वो अपने पूरे कपड़े उतार देगी। तो तोया कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, पर जो सस्का है वो असलियत में अपने सारे कपड़े उतार देती है, और जो तोया है वो हेवन में पहुंच जाता है। हमें फिर गॉड की याद दिखाया जाता है जहाँ वो बिस्किट खाते हुए टेलीविजन का मजे ले रहे होते हैं। पर उतने में यहाँ पे तोया आ जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मुझे अपने लाइफ को लेकर यहाँ पे कुछ एडवाइस भी चाहिए। तो जो तोया है वो गॉड को सारी बातें बता देता है। गॉड कहते हैं ऐसी बातें तो ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट को बुला लेता हूँ जो कि तुम्हारी इस मामले में पूरी मदद कर सकती है। यहाँ पे वो आ जाती है जो कि होती है लव की गॉडेस। यहाँ पे तोया कहता है कि आप लव की गॉडेस हो। यहाँ पे लव की गॉडेस कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। तोया कहता है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप लव की गॉडेस हो। ये कहती है कि हाँ मैं लव की गॉडेस तो हूँ, पर लोगों की मैं फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, बल्कि जो कहता है कि मैं उस पर्सन से शादी करके रहूंगा, मैं उसकी शादी तोड़वा देती हूँ और उसे कभी भी उससे शादी करने नहीं देती। ये काफी मजेदार होता है। जिसके बाद यहाँ पे लव की गॉडेस कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लाइफ में भी काफी इंटरेस्ट है, तुम काफी मजे ले रहे हो अपनी लाइफ के। तो या फिर लव गॉडेस को सारी बातें बता देता है। लव गॉडेस बताती है कि तुम्हें थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 4 वाइफ्स है जो कि तुमसे काफी प्यार करती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ तोया कोहाकू को सारी लड़कियों को बुलाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम सबसे अभी शादी नहीं कर सकता। ये सारी लड़कियां कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम हम सबसे शादी अभी क्यों नहीं कर सकते। तो तोया कहता है कि मैं तुमसे कभी ना कभी शादी करूंगा, पर वो समय अभी तक नहीं आया है, जब वो समय आएगा तो मैं तुम सबसे शादी करूंगा, पर मैं चाहता हूँ तब तक तुम सब वेट करो। अगर तुम सब वेट कर सकते हो तो ठीक है, और अगर भविष्य में तुम्हारा मन बदला कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, कि तुम्हारे मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तुम वो भी मुझे कह सकती हो। पर ये सारी लड़कियां कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पक्के से तोया से शादी करके रहेगी और वो तोया के लिए वेट करने के लिए तैयार है। ये सारी लड़कियां फिर तोया को एक एक करके किस करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे एलजे से शुरुआत करता है, पर एलजे उसके पेट पे पंच मार देती है क्योंकि काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है। तो ये कहता है आखिरकार मैंने क्या गलत किया। वहीं पे हम देखते हैं लीन सेस्का और उसके असिस्टेंट को। यहाँ पे लीन कहती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे लीन कहती है कि अगर प्रोफेसर की माने तो तोया की 9 वाइफ होने वाली है और उनमें से शायद लीन भी एक है। तो लीन कहती है ऐसा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।